हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बरखा आइडियाज़ एंड ब्लॉग्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया आइडिया और इसे मैंने बनाया है पुराने काफ़ी दिनों से रखे हुए पुराने कपड़े का जो पीस है उसका ही मैं इस्तेमाल करी हूँ इसमें। और आज की वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी यूज़फुल एक चीज़ बनाई है जिसे आप डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको एक पुराने कपड़े का पीस है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 40 इंटू 35 इंच है। तो इसमें मैंने 4 इंच का कपड़ा मैंने पहले कपड़े को फोल्ड कर दिया है और उसके बाद में फिर मैंने 4 इंच की ये पट्टी निकाली है। तो जो मैंने पट्टी निकाली वो कुल मिला के 8 इंच की है, क्योंकि वो फोल्डेड कपड़ा है। तो मैं इसे बीच में कट करके 4 इंच की 2 पट्टियाँ रेडी कर लूँगी। और देखिए मैंने जितनी मुझे साइड में पट्टी यूज़ करनी है, ऊपर साइड में मुझे 4 इंच छोड़ना है और नीचे से मुझे 2 इंच को छोड़ना है। और इस तरह से उसी नाप से मैंने दोनों साइड की मैंने पट्टियाँ रेडी कर ली है और इन्हें मैंने कपड़े को डबल मतलब फोल्ड करके ही लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने जो कपड़ा है, कपड़े का जो पीस है, इन दोनों को मैंने अटैच कर लिया है। और इस तरह से पिन की सहायता से हमें अटैच कर लेना है, दोनों को बराबर से रख के। और फिर क्या है कि इनके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ये पहले तो सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और मैंने चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा दी है और कपड़े को अटैच कर दिया है आपस में। अब मैं अब करने जा रही हूँ, ये देखिए पट्टी इस तरह से। तो मैं यहाँ पर दोहरी पट्टी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने जो कपड़ा जो बैग के लिए बना है वो भी डबल मतलब दोनों तरफ से किया गया। तो इसी तरह से मुझे इसको भी, क्योंकि मैं बैग को एक मजबूत बनाना चाहती हूँ, तो मैंने डबल कपड़े का इस्तेमाल किया। साथ ही मैं उसको थोड़ा सा डिजाइन भी देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये जो साइड का भाग है उसको मैंने 3 तरफ से सिलाई कर ली है और एक साइड को छोड़ देना है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने एक डोरी का इस्तेमाल किया है। इस डोरी का मैं क्या यूज़ करूँगी अभी आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पर ये जो पावदान वाली जो मशीन होती है उसकी ये डोरी है और ये थोड़ी सी मोटी है। जो मुझे बनाना है उसके लिए थोड़ी सी मोटी है। तो मैं क्या करूँगी, इसको डोरी को खोल लूँगी और एक डोरी का मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि जो डोरी है वो देखिए इस तरह से मैंने साइड में नाप ली है। जितनी इसकी पूरी इस तरह से लंबाई होती है तो उतनी मैं डोरी कट कर लूँगी। और यहाँ पर साइड 2 हैं तो उन दोनों के लिए मुझे इस डोरी को कट करना है। तो देखिए इतनी लंबाई आती है और इसको मैं बाद में क्या करूँगी, इस तरह से ये जो देखिए इस जो मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ उसमें मैं क्या करूँगी, ये जो फॉल है जो लेडीज़ के पास जनरली रखी होती है पुरानी कई सारी फॉल है, तो उनका ही मैं यूज़ करने जा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए फाल को है जो क्या करूँगी, मैं इसे ही डिज़ाइन बनाऊँगी। और इसको मैं क्या करूँ, जैसे कि जितनी मैंने डोरी की नाप ली है उतनी ही नाप में इस फॉल से कट करके पीस निकाल दूँगी। और ये फॉल चूँकि ये थोड़ा सा चौड़ा कपड़ा तो इसको भी मैं इसकी जो चौड़ाई है उसको भी मैं 2 पार्ट में कर लूँगी और ये काफ़ी लंबी स्ट्रिप रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे मैंने इस तरह से देखिए आधा इसको मोड़ के और फिर हमें कट कर लेना है। इस तरह से एक पतली पट्टी रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पट्टी को जो इस तरह से मोड़ना है और उसके बाद में बीच में डोरी को करना है और हमें सिलाई इस तरह से लगानी है कि वो सिलाई डोरी के पास से होकर जानी चाहिए, ना कि मतलब डोरी के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें सिलाई करनी है और कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो वहाँ पर सिलाई के लिए कपड़ा चाहिए होगा। तो इस तरह से इतनी चौड़ी हमें पट्टी बनानी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए हमारी कितनी अच्छी सिलाई आई है। और इस तरह से फिर इस जो पट्टी हमने रेडी की उसको जो साइड वाले जो पार्ट है उसमें हमें अटैच कर लेना है, जैसा कि मैंने इसमें दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से जो मेरा दूसरा पीस है उसको भी हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है पट्टी को। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो डोरी वाला पार्ट है वो हमें पट्टी में बाहर साइड में रखना है।
तो सेम इसी मेथड से हम जो दूसरा साइड है उसमें भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दोनों जो साइड हैं वो रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसी में हम साइड को जोड़ेंगे और देखिए किस तरह से रखना, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से आपको उल्टा वाला हिस्सा रखना है और नीचे जो पाइपिंग वाला हिस्सा है वो अंदर साइड में आना चाहिए। तो इस तरह से सिलाई करनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर एक साइड हमारा अटैच हो गया है और इसी तरह से हम इसका दूसरा साइड भी अटैच करेंगे और सेम वही मेथड से हमको अटैच करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे कि लग रहा है एक पाइपिंग टाइप की है, तो देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जो हमारा ऑरेंज पट्टी का जो हाफ पीस हमने कट करके निकाला था उसका हम इस्तेमाल करेंगे और उसको हम इस कपड़े के ऊपर इस तरह से रखकर उसको सिलाई लगा देंगे और जहाँ जहाँ पे ये इस तरह से जो कपड़े की सिलाई का जो उल्टा हिस्सा आया है वहाँ पर हम इस पट्टी को अटैच कर देंगे ताकि जो सिलाई है वो कवर हो जाएगा और वो भी एक सुंदर सा डिजाइन लगेगा। तो यहाँ पर जो पट्टी हमारी छोटी पड़ गई है अब उसके लिए हमें दूसरी पट्टी अटैच करनी होगी। तो देखिए किस तरह से हमें अटैच करनी है और हमने जो दूसरा पार्ट है वो जो नीचे का एक जो हिस्सा है उसको मोड़ते हुए हल्का से उसके अंदर ही हम पट्टी को उसके ऊपर ही रखकर उसको अटैच कर देंगे। तो जब पट्टी चारों तरफ से कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में हम कपड़े को मोड़ते हुए उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इसी तरह से जैसे मैंने किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई और इस तरह से जो सिलाई थी वो पट्टी इस तरह से लगा के वो कवर हो गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये मेरा बैग रेडी हुआ है और अब ये जो ऑरेंज कलर की पतली वाली पट्टी है उसका ही मैं फिर इस्तेमाल करूँगी और मैं इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह की स्ट्रिप बना लूँगी और ये बन जाएंगे बैग के हैंडल। और इसकी एक पट्टी की जो लेंथ है वो 22 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मैंने एक जो लंबी पट्टी है उसको मैंने कट कर लिया और जो पट्टी रेडी है वो 22 इंच की है। दोनों पट्टियाँ 22 इंच की है और इस तरह से मैं पट्टियों को अब अटैच करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है और साइड से करीब 4 इंच की दूरी है जिसे मैं अभी आपको नाप लेकर दिखाती हूँ। देखिए ये 4 इंच करीब है यहाँ से, तो एक साइड से, और जो दूसरा साइड है वो भी 4 इंच वहाँ से मतलब 4 इंच की दूरी पर है। तो इस तरह से वहाँ पे मैंने मार्क कर लिया और वहाँ पर ही मुझे हैंडल को अटैच करना है। तो पहले तो पट्टी को इस तरह से रखते हुए उस पर सिलाई लगा देनी है और जब इस तरह से सिलाई लग जाएगी तो फिर उसको ऊपर साइड में मोड़ते हुए उसको फिर से डबल सिलाई लगा देनी है और इस तरह से देखिए हमारा मजबूत ये पट्टी रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने 2 साइड में ऊपर करते हुए डिजाइन सिलाई लगाई है और इसी तरह से दूसरा जो साइड है वहाँ पर भी पट्टी को अटैच करेंगे।
तो जो मैं ये बैग बना रही हूँ वो दोनों साइड से आप यूज कर सकते हैं, मतलब अंदर से और बाहर से दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। तो मुझे अब अंदर वाले हिस्से के लिए भी पट्टी बनानी होगी। तो इस तरह का देखिए मैंने ये वाला जो कपड़ा लिया वो जो बैग रेडी हुआ उसी से मैं इसको रेडी करने जा रही हूँ। तो छोटी स्ट्रिप थी, फिर मैंने सिलाई लगा दी, सिलाई के बाद टॉप स्टिच लगाने के बाद पट्टी को रेडी कर लिया है और इसको भी मैंने बीच से कट कर लिया। तो देखिए मेरी 2 पट्टी रेडी हो गई है। ये भी पट्टियाँ मतलब एक पट्टी की जो लंबाई है वो 22 इंच है और उसी तरह से मैंने मोड़ते हुए इसको सिलाई लगा लेनी है। और देखिए मेरी दोनों पट्टी यहाँ पर रेडी हो गई सिलाई लगाकर। और अब मैं क्या करूँगी, देखिए अंदर साइड में यहाँ पर मैंने जो पट्टियाँ देखिए यहाँ पर लग चुकी हैं। अब मैं दूसरे साइड से इन पट्टियों को अटैच करूँगी। तो सेम वही मेथड मैं यूज़ करूँगी, 4 इंच की दूरी लेते हुए और मैं इनको डबल सिलाई लगाते हुए इन हैंडल को रेडी कर दूँगी। तो पट्टियाँ लगाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बेलक्रो लगा दिया है। तो जो ऊपर का पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसमें ही मैंने बेलक्रो लगाया है। और इस तरह से देखिए बेलक्रो को आप लगा के इस तरह से उसको बंद भी कर सकते हैं। और देखिए कितना यूज़फुल हमारा बैग रेडी हुआ। जो कपड़ा कई दिनों से कई सालों से रखा हुआ था उसका मैं यूज़ नहीं कर पा रही, तो देखिए इस तरह से आप अपने पास में रखे हुए कपड़े से कितना सुंदर बैग रेडी कर सकते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होता है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि मैंने इसको दोनों साइड से बनाया है, तो ये एक नया आइडिया हुआ है और काफ़ी ईजी मेथड भी है। और इस तरह से आप छोटा या बड़ा कई तरह का अपने अकॉर्डिंग उसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेलक्रो देखिए मैंने लगाया इस तरीके से कि आप दोनों साइड से भी आप जब उसको मोड़ेंगे तो आपका बेलक्रो मतलब ये बंद हो जाएगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये रेडी हुआ। तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इससे पहले मेरी कुछ मैंने बैग का आइडिया शेयर किया था तो वो आप लोग को पसंद आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। और क्योंकि आपके कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करते हैं। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही घंटे के बटन पर जाकर ऑल को क्लिक करें जिससे कि मेरी सारी वीडियोस जो भी मैं शेयर करूं वो आप तक पहुंचे।